दर्शकों, स्वागत है आपका विधि से हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। स्वीप गतिविधि के तहत स्कूली बच्चों की अभिभावकों को भी मतदान हेतु दिलाई गई शपथ। स्कूली स्टाफ रहा मौजूद। ट्रेन की चपेट में आए 2 युवक, मौके पर हुई मौत। जीआरपी ने लिए मामले को संज्ञान में। पारिवारिक विवाद के चलते आए ट्रेन के सामने। और ग्राम कछवा हांसुआ के स्कूल में पहुंचे कलेक्टर। शिक्षकों, पालकों, बच्चों को मतदान हेतु दिलाई शपथ, किया जागरूक। अब खबर विस्तार से। स्वीप गतिविधि के अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग के साथ 100% मतदान हो, इसके लिए स्कूल के प्राचार्य मास्टर ट्रेनर विजय श्रीवास्तव की उपस्थिति में स्कूली बच्चों के साथ शपथ ली गई। बच्चों के पेरेंट्स भी उपस्थित रहे। निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना लोकसभा निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। श्री हरि वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को नियमित व्यायाम के लिए डॉक्टर द्वारा जागरूक किया गया। वहीं डॉक्टर अंकित जैन व बेतवा मेडिकल स्टोर के सहयोग से हड्डियों की मजबूती हेतु जांच निःशुल्क की गई। शिविर में सभी वृद्धों की पीठ, कमर, घुटनों व अन्य जोड़ों के दर्द में डॉक्टर अंकित जैन ने उचित परामर्श दिया। आश्रम संचालक इंदिरा शर्मा, वेद प्रकाश शर्मा, डॉक्टर संजीव साहू, डॉक्टर अंकित जैन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इनको नाम बता दो। ऊपर आपकी आई है जांच, हड्डी कमजोर है तो उससे क्या हो सकता है? उससे अपन थोड़ा बहुत स्लिप हुए, कहीं पे गिर गए, है ना, थोड़ा भी फर्श पे स्लिप हो गए, हड्डी फ्रैक्चर होने का डर रहता है। ठीक है, जिसके प्रिवेंशन के लिए हम बेसिकली कैल्शियम और मल्टीविटामिन की विटामिन D3 की टैबलेट्स आपको देते हैं, जिससे आपकी जो है हड्डी मजबूत बनी है। ठीक है, साथ ही में आपको कुछ चीजें और करना है। जमीन पे उतरू नहीं बैठना है, पालती मार के नहीं बैठना है। ठीक है, कुर्सी पे बैठ के सारे काम करने हैं। ठीक है, जिससे आपके घुटने खराब नहीं होंगे जल्दी। ठीक है, घर पे यहाँ पे रहते हैं तो ऐसा नहीं कि अपन को पूरे टाइम सोते रहना है या कुछ करना है, कुछ ना कुछ काम करना है, चलते फिरते रहना है। चलते फिरते रहोगे तो शरीर में हड्डी की जो मजबूती है वो बनी रहती है। ठीक है, अब मैं एक एक करके आप लोगों को देखते हैं। कोई और बीमारी तो जहाँ से अपन ने ये देखा कि अगर रीडिंग जो है नॉर्मल आती है, -1.5 के अंदर नॉर्मल रहती है, ठीक है, उससे ऊपर आती है, इसका मतलब हड्डी कमजोर है। लोहांगी मोहल्ला निवासी सुरेश अहिरवार, पत्नी प्रियंका अहिरवार व पड़ोसियों के साथ कोतवाली थाने में पहुंची, जहां उन्होंने शिकायत की कि बाल विहार के सूखे व पुराने वृक्षों की कटाई हो। बताया कि 23 अप्रैल को बाल विहार में लगे वृक्ष पर लगे झूले में झूलने के दौरान उनकी 7 वर्षीय बेटी पीहू पेड़ के झूले के टूटने से नीचे आ गिरी थी, जिसकी भोपाल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसीलिए पुराने वृक्षों को हटाने की मांग की गई ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। हम लोग तो बाद में गए, जब हमारे पड़े और इलाज कीजिए तो कुछ हो जाता है। सुरेश अहिरवार,
जी क्या हुआ आपके साथ? मेरी बच्ची के साथ घटना हुई है। मुझे तो फोन कहाँ पर हुई थी? सावरकर बाल विहार। जी क्या घटना घटी थी? वो दोनों बच्ची पेड़ पे झूल रही थी, वो झूले पे झूल रही थी। झूलते झूलते पेड़ की आवाज़ आई तो दोनों बच्ची भागी, तो एक बच्ची भाग गई और एक बच्ची के ऊपर पेड़ गिर गया। जिसके डाल ऊपर पेड़ गिरा है उसका नाम क्या, उम्र क्या है? पीयू हरवार 7 वर्ष। अच्छा, कब की घटना है ये और 23 कहाँ इलाज का चलाया गया था? 23 तारीख को घटना है, 4:15 की घटना है। और जहाँ से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया, 1-2 घंटे से इलाज चला। उसके बाद उन्हें भोपाल रेफर ले गए। बेटी चली गई। क्या हुआ फिर उसके बाद? इसके बाद फिर भोपाल ले गए और भोपाल में सिर्फ उन्होंने चेक करा और बोल दी धड़कने बंद है। पुलिस वगैरह आई होगी फिर? पुलिस तो पुलिस इधर विदिशा में आई थी पुलिस, तो उन्होंने लिखा पढ़ी करी क्या क्या घटना हुई वो सब लिख के ले गए। फिर उसको भोपाल में पोस्टमार्टम भोपाल हुआ। मेन बात है आपका चाहते क्या आप? प्रशासन से यही मांग है कि उधर वो जो भी घटना हुई और किसी के साथ ना हो, उधर देख रेख हो और वो पेड़ मेड़ हटा दिए जाएँ जहाँ खेलने की व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? प्रियंका। कहाँ से आई हैं आप? लोहांगी मोहल्ला। क्या घटनाक्रम हुआ है बच्चे के साथ? वो है ना, और कब की मामला है? मैं सब्जी लेने जा रही थी। मैंने की सब्जी ले आऊँगी, भाई जी बच्ची कहने लगी, उसे प्यास लगी एकदम से, तो मैं अंदर चली गई। और है ना पार्क में अंदर। कौन सी पार्क में? बाल विहार में। फिर क्या हुआ? बाल विहार में उसे पानी पिलाने चली गई। उधर पानी मानी तो कुछ नहीं था, वो कहने लगी एक झूला लगा था उस पर बैठ गई दोनों बच्ची मेरी। और पेड़ इतना बड़ा था, उसमें से ना चर की आवाज़ आई, ना हवा चल रही थी ना कुछ हो रहा था। और मेरी बच्ची के ऊपर आके गिर गया और मैं 10 मिनट तक चिल्लाती रही, ना किसी ने मेरी आवाज़ सुनी ना कुछ हुआ। मेरी बच्ची के साथ हुआ है। किसी उस बाल विहार को क्या बंद करा जाए, नहीं तो वो पेड़ की देख के लिए कुछ करा जाए। मेरी बच्ची के साथ हुआ आज तक किसी जी है ना हनुमान जयंती की 23 तारीख को। बच्ची की उम्र क्या रही हो? क्या 7 साल। पीयू हर बार। विदिशा के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक व रेलवे अपडाउनर्स सदस्यों ने स्टेशन प्रबंधक सीबी दीक्षित को केंद्रीय रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रेलवे सुविधाओं में बढ़ोतरी की मांग की गई है ताकि रेलवे यात्रियों की परेशानियां कम हों। रेलवे सलाहकार बोर्ड के सदस्य कमलेश सेन, राजेश जैन सहित जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जल्दी आओ, फटाफट टाइम चलते जाओ। पैसेंजर ऐसे चलाए जाएं जो बीना से भोपाल कम से कम 5 से चक्कर लगाए। दमोह राजरानी एक्सप्रेस है, उसको वाराणसी तक बढ़ाने का बहुत एक ज्ञापन दिया है, जिसको मैं शीघ्र से शीघ्र मंडल कार्यालय भेज दूँगा। किन के नाम ज्ञापन है, किन लोगों ने दिया गया है? ये अलग अलग कई तरह के कई विज्ञापन है। ये विदिशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का है, दूसरा है रेलवे अपडाउनर प्रोग्रेसिव वेलफेयर एसोसिएशन का है, सावरकर बाल विहार कल्याण समिति का है, सत्य की सरकार का है, सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति से है। नहीं, क्या ज्ञापन जो सौंपा गया, भारतीय ग्राहक पंचायत का है। ज्ञापन जो सौंपा गया उसमें क्या मुख्य मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा है कि राजरानी को यथावत ऐसे ही रहने दिया जाए। नहीं, क्या कर रहे हैं उसमें, क्या परिवर्तन किया गया है? उसको नहीं किया नहीं गया है, वो तो उन्होंने बताया कि जैसे अखबारों में जैसे पता चला है कि उसको वाराणसी तक बढ़ाने के संबंध में है। तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, क्या दिक्कत होगी यहाँ पर? उसको कई जो लोग अप डाउन करते हैं, कई लोगों की रोजगार की कमी आएगी, या कई विद्यार्थी हैं उनको वो गाड़ी समय से नहीं मिल पाएगी, इस तरह की दिक्कतें। ठीक। कमलेश जी, आज यहाँ पर जो कौन सी ट्रेन के बारे में आपने किस संबंध में ज्ञापन दिया, किसको दिया, क्या पूरी मांग है आपकी? 22-161, 22-162 राजारानी एक्सप्रेस जो लाइफ लाइन है हमारे 3 जिलों की, 4 जिलों की, उसको अभी रेलवे ने IRPTC की बैठक होती है जयपुर में हुई थी, तो उसमें बढ़ा करके वाराणसी तक भेजने का प्रस्ताव बनाया है। उससे स्थानीय जो अपडाउनर्स हैं, रोज़ जाने वाले हैं राजधानी की ओर, जो असुविधाएँ होंगी आज समझ में नहीं आ रही, लेकिन बंद होने से बहुत दिक्कत होने वाली है। पहले भी गाड़ियाँ कम हैं और हमारी राजरानी भी चले जाएगी तो दिल्ली अपडाउनर्स के पास तो कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा।
उसके संबंध में हमने एक मांग पत्र रेल मंत्री जी के नाम सौंपा है कि इस गाड़ी को यथावत रखा जाए और जो साप्ताहिक गाड़ी है सिंगरौली एक्सप्रेस ऊर्जाधानी उसको वाराणसी ले जाए तो मेरे ख्याल से राजस्व की बढ़ोतरी भी होगी रेलवे को और सुविधा अतिरिक्त मिल जाएगी नागरिकों को। उस संबंध में हमने एक मांग पत्र, विदिशा शहर के सभी समाजसेवी संगठनों ने भी इस संबंध में अपना मांग पत्र रेलवे स्टेशन को। ग्राम ठर निवासी पर्वत रैकवार ने अज्ञात कारणों के चलते अपने खेत में प्रातः फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। शव को पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज में लाया गया। परिजनों ने दी जानकारी। पर्वत ना हो तो। कितनी उम्र होगी? 22। कब लगाई फांसी? सुबह 7 बजे। क्या कारण रहा फांसी लगाने का? कारण का कोई पता नहीं है साहब। अच्छा, कुछ जानकारी? कोई जानकारी। कौन सी कक्षा में पढ़ता था? वो तो मजदूरी करता है। मूलरा पीताम्बर निवासी हरिराम अहिरवार का रविवार को बरवाई के पास एक्सीडेंट हो गया था। गंभीर हालत में इलाज के लिए शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया। मैं आपका लल्लू, कहाँ रहते हैं आप? मूलरा पे। क्या हुआ आप? भाई खत्म हुआ। कैसे खत्म हुए? हमें कोई पता नहीं साहब। कैसे जानकारी मिली आपको? हमें का काम करा तो नहीं चौकीदार ने। कब हुआ था एक्सीडेंट? वो जो पता नहीं, हमें सुबह पता 7 बजे लगे सर। तो अभी कहाँ पर आए आप? हम विदिशा है। अच्छा, क्या नाम है उनका? हरिराम है। अच्छा, उम्र कितनी होगी? उम्र 45 वर्ष। खरी फाटक रेलवे ओवरब्रिज के पास ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। मौके पर जीआरपी पहुंची। पीएम के लिए दोनों के शवों को भेजा गया। मृतक के मामा ने बताया कि दोनों रिश्ते में भाई थे। एक का नाम बूरा और दूसरे का नाम अमित था। पारिवारिक विवाद में पुलिस कार्रवाई के डर से ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। दोनों की उम्र 20 से 22 वर्ष बताई गई है। फिलहाल जीआरपी द्वारा मामले को संज्ञान में ले लिया गया है। मेरा लाला राम। क्या घटना घटित हुई है, किनके साथ हुई, कौन है? कुछ नहीं, वो बहू बाहर जहर खा लिया था कल रागनी तो उसने जहर खा लिया। बिन्ने सोची जे हम फंसेंगे, सुबह रात में बिन्ने कर लिए जो घाटन। कौन है ये, क्या नाम है? ये हमारे भानेज हैं। क्या नाम है? एक का अमित है, एक का बूरा है। दोनों भैया थे? 2 काका बड़े दाऊ के थे। अच्छा, हाँ। क्या कारण रहा? डर की वजह से? डर यही है, डर उसका और कुछ नहीं है। जो बहू जो लड़ पा रहे हैं, जिन बहू ने खा लिए जहर, बिन्ने सोची हमारी भी घटना घटेगी। इस चक्कर में नहीं कहा तो बेचना पड़ गया। आत्महत्या है कि ये का? अब ये हमें नहीं मालूम ट्रेन कौन सी थी। हाँ, ये हमें। एक की तो 21 साल करीब है, वो भी 22-23 से 2 ही बराबरी के ही है। पत्नी किसकी थी? पत्नी भूरा की थी। हाँ। कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने स्वीप गतिविधि के तहत कहा कि विदिशा करेगा 100% मतदान। थीम पर ग्राम कछुआ व हांसुआ के स्कूलों में पहुंचे। पालकों सहित शिक्षकों व बच्चों से संवाद कर मतदान के लिए फोकस किया। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ भी उपस्थित थे। पेरेंट्स और उन लोगों से नहीं हुई। मैंने सुबह डिग्री से आपको काटना या तो हर कार्यक्रम में दिशा में नहीं कहा, मेरे को दिशा में नहीं जाना चाहिए। मुझे जो है किसी गांव में जाना, उन्होंने फिर आपके गांव किसी के 100% आए मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, किसी में नहीं। तो चलो फिर मतदान में 100% करके देखते हैं इस बार। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।